नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। तो रोज़ की तरह आज हम फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। तो जी, आज हम बात करेंगे नर्मदा जयंती के बारे में। तो नर्मदा जयंती कब है, कब इसका शुभ मुहूर्त है, स्नान का क्या समय है और क्या इसकी कहानी है, कथा है, ये सब विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में नर्मदा माता की जय अवश्य लिख दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में गंगा की तरह नर्मदा को भी बहुत प्रिय और पूजनीय नदी माना जाता है। भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों में नर्मदा भी एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि में नर्मदा जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में कब है नर्मदा जयंती और क्या है इस दिन का महत्व। नर्मदा जयंती का शुभ मुहूर्त है। इस साल शुक्रवार 16 फरवरी 2024 को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। नर्मदा जयंती माघ शुक्ल की सप्तमी तिथि को होती है। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी को सुबह 10:12 से सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी और 16 फरवरी को सुबह 8:54 पर इसका समापन होगा। इस तरह से उदया तिथि के मुताबिक नर्मदा जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। तो ये तो हो गई मुहूर्त से संबंधित बातें, कब स्टार्ट है और कब इसका समापन है। आइए इसका महत्व अब जान लेते हैं। नर्मदा जयंती के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस शुभ दिन पर लोग नर्मदा नदी की पूजा भी करते हैं। जैसे हम लोग गंगा जी में मकर संक्रांति और अन्य पर्वों पर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसी तरह नर्मदा नदी में भी हम नर्मदा जयंती के दिन स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और नर्मदा माता की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि की कामना करते हैं। स्नान के बाद लोग नदी में फूल, हल्दी, कुमकुम और दीप आदि प्रज्वलित करते हैं। जैसे हम गंगा माँ की पूजा करते हैं वैसे ही हम सेम नर्मदा माता की भी पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसलिए नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा की पूजा के लिए इस स्थान को सबसे विशेष माना जाता है। मध्य प्रदेश में इस दिन बहुत भीड़ होती है नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए और जो अमरकंटक नामक जगह, वहाँ से नर्मदा माता का उद्गम हुआ है। तो अब आइए जान लेते हैं नर्मदा जयंती पर नदी में स्नान के लाभ क्या क्या होते हैं। मान्यता है कि नर्मदा जयंती पर नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार नाग राजाओं ने मिलकर मां नर्मदा को यह वरदान दिया कि जो भी नर्मदा नदी में स्नान करेगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो नर्मदा जयंती के दिन चांदी से बने नाग नागिन का जोड़ा नर्मदा नदी में प्रवाहित करे। इस उपाय से काल सर्प दूर हो जाता है और यह बहुत ही मान्य है। नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा नदी में स्नान के बाद पूजा पाठ करें और संध्या में आरती या नर्मदा अष्टक का पाठ करना फलदायी होता है। जैसे हम लोग गंगा माँ की पूजा करते हैं सेम वैसे ही माता नर्मदा की भी पूजा करना है और बहुत ही सरल विधि है। जैसे हम लोग गंगा जी की करते हैं वैसे ही माँ नर्मदा की भी करना है। आइए अब जान लेते हैं माँ नर्मदा की जन्म कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा जी का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज की पुत्री भी कहलाती हैं। और एक और अन्य कथा भी है। एक अन्य कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान शिव से दिव्य कन्या नर्मदा प्रकट हुई थी। देवताओं ने उनका नाम नर्मदा रखा। उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नर्मदा को पाप नाशनी का आशीष दिया। साथ ही उनको यह भी वरदान मिला कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। और एक और अन्य कथा के अनुसार
जब नर्मदा जी बड़ी हुई तो उनके पिता मैखलराज ने उनका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय कर दिया। एक बार उनको राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक दासी से भेजा राजकुमार के पास मिलने के लिए। वह दासी राजसी आभूषणों से अलंकृत थी, जिसे राजकुमार सोनभद्र नर्मदा समझ लिए। दोनों का विवाह हो गया, मतलब राजकुमार का विवाह उस दासी के साथ हो गया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वही नर्मदा, राजकुमारी वही नर्मदा हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद जब दासी वापस नहीं आई तब नर्मदा जी ने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने की इच्छा प्रकट की और मिलने भी गई। उन्होंने राजकुमार सोनभद्र को दासी के साथ पाया तब वे काफ़ी दुखी हुई और कभी विवाह न करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही माँ नर्मदा पश्चिम की ओर चल दी। उसके बाद से वे कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए माँ नर्मदा आज भी पश्चिम दिशा में ही बहती हैं। इस प्रकार माता नर्मदा के जन्म से जुड़ी जो प्रचलित कथाएं हैं वो ये थी। तो आप, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार जोर से बोलिए नर्मदा माता की जय, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए